नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रतिष्ठा पर। यदि आपकी रुचि दर्शन जानने की है और समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। सूफी के संसार में आपने सुना कि दर्शन क्या है, यानी फिलॉसफी क्या है। तो दोस्तों, फिलॉसफी वह विषय है जो हमें नैतिकता, धर्म और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने को बाध्य कराती है। दर्शन पढ़ने से जीवन, समाज, नैतिकता, धर्म और ब्रह्मांड के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। इस गहरे ज्ञान को हम करेंगे क्या? ऐसे प्रश्न आपके मन में आते ही होंगे। तो इसका जवाब है कि दर्शन के ज्ञान से आपकी जिंदगी में दुविधाएं कम होती है और आप पहले की तुलना में ज्यादा जीवंत और खुशहाल महसूस करते हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं, बस एक ऐसी किताब के बारे में बतलाऊंगा जो एक तो रोचक इतनी है कि बिना पढ़े आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इस किताब में प्रत्येक विचार को कहानी के रूप में लिखा गया है। और दूसरी बात यह है कि हर एक विचार आपके दिमाग में लगे पर्दे को हटा देगी। बस एक बात बता दूं दोस्तों कि इस किताब में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा जैसे शब्द देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह किताब व्यवहारिक किस्म की है, ना कि सैद्धांतिक किस्म की। आगे चलकर सैद्धांतिक किताब को भी समझेंगे, लेकिन पहले व्यवहारिक प्रश्नों के तो दार्शनिक बन जाएं। सुकरात भी कहते हैं, दार्शनिक होने का मतलब है बुद्धिमत्ता से प्रेम करना, उसे अपने निर्देशों के अनुसार जीना, जीवन की कुछ समस्याओं का हल करना, ना केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी। बातें तो बहुत हुई दोस्तों, अब उस किताब के बारे में जानते हैं कि आखिर वो किताब कौन सी है। तो दोस्तों, उस किताब का नाम है मिट्टी के दिए, जिसके लेखक हैं आचार्य रजनीश यानी ओशो। चलिए लगे हाथ इस किताब की एक कहानी को भी सुना दूं, ताकि आपकी इससे जिज्ञासा बढ़े। इस कहानी का नाम है जैसा व्यक्ति वैसा उसका भगवान। एक बार एक जहाज दूर देश जा रही थी और उस जहाज में काफी सारे यात्री थे। उस जहाज में यात्रियों के साथ एक दरिद्र फकीर भी था। कुछ शरारती व्यक्ति उस फकीर को सभी भांति परेशान कर रहे थे। जब फकीर परमात्मा की रात्रिकालीन प्रार्थना में बैठा था, तो शरारती व्यक्ति यह सोचने लगे कि अब तो यह कुछ नहीं कर पाएगा, और ऐसा सोचकर उन्होंने फकीर के सर पे जूता मारना शुरू कर दिए। वह तो प्रार्थना में था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, मेरे प्यारे बच्चे, तू कहे तो ना उलट दूं। तभी वह व्यक्ति घबरा गए। जहाज में बैठे सारे यात्री भी घबरा गए। सारा मजा महंगा पड़ रहा था। वह सभी फकीर के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। फकीर की प्रार्थना जब पूरी हुई तो वह उठा और बोला, घबराओ मत। फिर उसने आकाश की ओर मुख किया और कहा, मेरे प्यारे प्रभु, यह तू कैसी शैतान की भाषा बोल रहा है? अगर तू कुछ उलटने की ही लीला करना चाहता है तो इनकी बुद्धि उलट दे, ना उलटने से क्या होगा। फिर आकाश से घोषणा हुई, मैं बहुत खुश हूं, तूने ठीक पहचाना। वह मेरी वाणी नहीं थी, वह तो शैतान की भाषा थी, और जो शैतान की भाषा को समझ लेता है फिर वही मेरी भाषा पहचान सकता है। यह कहानी यह समझाने का प्रयास करती है कि हम जैसा होते हैं, यानी हमारा स्वभाव जैसा होता है, हम अपने भगवान की भी वैसी ही रचना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति संवेदनशील, दयालु और हृदय से नेक होगा, तभी वह संवेदनशील, दयालु और हृदय से नेक भगवान की रचना कर पाएगा। दोस्तों, यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं कि एक मनुष्य कैसे भगवान की रचना करता है, तो नीचे कमेंट कीजिए।